तो कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर डेनियला दिखाई जाती है, जो कि अपने कॉलीग के साथ एक डेड बॉडी को देख रही होती है। वो अपनी कॉलीग से कहती है कि ये तो बहुत ही बुरी हालत में है। तो उसका कॉलीग उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो इसका पोस्टमार्टम अच्छे से कर देगा। उसके बाद डेनियला वहाँ से अपनी दोस्त एलिजाबेथ के पास जाती है, जो कि उसी की तरह एक साइकेट्रिस्ट थी, लेकिन उसे एक वार्ड में बंद करके रखा गया था। डेनियला उससे पूछती है कि आखिर यह सब कैसे हो गया। तो एलिजाबेथ उससे कहती है कि अगर वो उसे सारी बात बताएगी तो उसे उस पर विश्वास करना होगा। ये सुनकर डेनियला उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उस पर विश्वास करती है। और उसके बाद एलिजाबेथ उसे अपनी कहानी बताने लगती है। एलिजाबेथ एक साइकाइट्रिक थी और उसके पास कई सारे पेशेंट्स आया करते थे, जिनका वो सेशन लिया करती थी और उन्हें ट्रीट करती थी। एलिजाबेथ मैरिड थी और उसके पति का नाम एडवर्ड था। तभी एलिजाबेथ के ऑफिस में एक बंदा आता है, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो डॉक्टर उससे कहती है कि वो बाद में आए, लेकिन वो बंदा उससे कहता है कि उसे उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि वो एक स्टूडेंट है और उसने उसकी ढेर सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तो वो उससे कहता है कि उसका नाम ईजा है और उसका पिता एक डीमन है, जो कि उसकी बॉडी में आना चाहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। ये सुनकर एलिजाबेथ हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। ईजा उसे बताता है कि जब भी उसे सीजर आते हैं तो उसका पिता उसकी बॉडी में आ जाता है, और अगर उसे सीजर आया तो उसका पिता हमेशा के लिए उसकी बॉडी में आ जाएगा। तभी वहाँ पर अचानक से उसे सीजर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी बदल गई है और वो अजीब तरह बर्ताव कर रहा है। वो एलिजाबेथ को देखकर उससे फ्लर्ट करता है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि आखिर उसे क्या हो गया है। तभी अचानक वो वहाँ से चला जाता है और एलिजाबेथ को लगता है कि शायद उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसकी दो पर्सनैलिटीज हैं। जब वो घर पर आती है तो वो अपने पति से भी इस केस के बारे में डिस्कस करती है। तो उसका पति उससे कहता है कि वो चिंता ना करे। रात को जब वो अपने पति के साथ इंटीमेट हो रही होती है तो वो ईजा के बारे में सोचती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है, जिससे हम जान पाते हैं कि वो ईसा से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हो गई थी। अगले दिन वो ईसा के घर जाती है ताकि वो जान सके कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे दरवाजा खुला हुआ मिलता है। जब वो अंदर जाती है तो वो वहाँ पर अपनी बुक्स देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि ईसा उससे झूठ नहीं कह रहा था। तभी वो ईसा के पिता को देखती है, जो कि चेयर पर बैठा था, और वो उससे अपनी पिल्स मांगता है। तो वो उसे पिल्स दे देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है और बुक पढ़ने लगता है। एलिजाबेथ उस बुक में किसी क्रिएचर को देखती है और वो उससे पूछती है कि आखिर ये किस चीज की बुक है। उसका पिता उससे कहता है कि वो उसे अच्छी तरह जानता है, लेकिन वो इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताएगा। तभी वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और एलिजाबेथ ये देखकर हैरान हो जाती है, और तभी वो उस पर चाकू से वार भी करता है, जिससे एलिजाबेथ की उंगली में एक कट लग जाता है और वो वहां से भाग निकलती है। जब वो उस खून लगे हुए चाकू को उस बुक पर रखता है तो वो बुक उसे ले लेती है। उसके बाद एलिजाबेथ जब अपने पेशेंट के साथ होती है तो वहाँ पर ईजा आ जाता है, जो कि उससे मदद मांगता है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ईजा उससे बताता है कि वो अपने पिता से भागकर यहाँ पर आया है, क्योंकि उसे पता है कि वो उसकी मदद कर सकती है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि क्यों ना वो पुलिस के पास चले। तो वो उससे कहता है कि पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। वो उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है, और जब वो वापस जाती है तो देखती है कि ईजा वहाँ से जा चुका है। रात को एलिजाबेथ जब अपने घर पर होती है तो उसे ईजा का कॉल आता है, जो कि उससे कहता है कि वो जल्दी से उसके घर में आ जाए, वरना उसका पिता उसे मार डालेगा। ये सुनकर वो अपने पति से इजाजत लेती है और उसका पति उसे अलाउ कर देता है। और उसके बाद वो उसके घर पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि ईजा के हाथ में चाकू है और उसका पिता जमीन पर गिरा हुआ है। वो उसकी पिल्स उसे देने के लिए जाती है तो ईसा उसे रोक देता है, पर एलिजाबेथ उसकी बात नहीं मानती और उसे वो पिल्स दे देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। तभी वो ईजा को पकड़कर उसके कान में एक स्पेल पड़ता है, जिससे उन दोनों को सीजर होने लगता है और उन दोनों की बॉडी स्वैप हो जाती है। उसका पिता ईजा की बॉडी में आकर बहुत अच्छा फील करता है और उसके बाद वो एलिजाबेथ के नजदीक आता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, और एलिजाबेथ भी उसे अलाउ कर देती है, क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। तभी वो एलिजाबेथ के कान में वो स्पेल पड़ता है, जिससे वो एलिजाबेथ की बॉडी में चला जाता है। और ईजा ये देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो उससे चोट न पहुंचाए। वो एलिजाबेथ की बॉडी में आकर उससे कहता है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और उसके बाद वो फिर से ईजा में आ जाता है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि आखिर उसे क्या हो गया था। तो वो उससे कहता है कि यही तो वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। तभी एलिजाबेथ बुक उठाती है और उससे पढ़ने लगती है, और तब उसे पता चलता है कि ये एक डीमन है, जो किसी की भी बॉडी में जा सकता है एक स्पेल पढ़कर। तभी वो देखता है कि उसका पिता वहाँ से गायब है, जिसके अंदर ईसा की आत्मा मौजूद थी। वो उसे ढूंढने लगता है और एलिजाबेथ बेसमेंट के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका पिता आ जाता है, जो कि उससे मदद मांगता है। तभी ईसा वहाँ पर आकर उसका गला काट देता है और डॉक्टर को बताता है
कि इस डीमन को मारने के लिए उन्हें ऐसा करना होगा। एलिजाबेथ ये देखकर बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। वो तुरंत अपनी दोस्त डेनियला के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है और उसे कहती है कि वहाँ ऐसा हो रहा था कि वो कभी उसकी बॉडी में आ रहा है तो कभी किसी और की बॉडी में जा रहा है। डेनियला उससे कहती है कि उसे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन उसने जो अपने पति के साथ किया है वो बहुत ही गलत है, इसीलिए वो तुरंत अपने पति के पास जाए और उसे सारी बात बताकर उससे माफी मांगे। उसकी बात मानकर एलिजाबेथ अपने घर पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ डिटेक्टिव और पुलिस मौजूद हैं। वो दोनों उससे पूछते हैं कि कल रात वो कहाँ पर थी, तो वो उससे बताती है कि वो ईजा के घर में गई थी। वो उससे पूछते हैं कि आखिर वहाँ पर आग कैसे लगी, तो वो उन्हें बताती है कि वो उससे पहले ही वापस आ चुकी थी। उसका ये बयान लेकर वो दोनों डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एलिजाबेथ एडवर्ड को सारी बात बताती है और उससे कहती है कि उसने अपने पेशेंट के साथ गलत काम किया है। ये सुनकर एडवर्ड गुस्सा हो जाता है और उससे बात नहीं करता और एलिजाबेथ भी बहुत ही शर्मिंदा होती है, इसीलिए वो अपने ऑफिस में ही जाकर रहने लगती है। तभी वहाँ पर ईजा आ जाता है, जो कि उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और वो बंदा ईजा नहीं था, बल्कि वो ईजा की बॉडी में उसका पिता था। तभी वो उसका असली रूप देखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से वो तुरंत उठती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। दरअसल ईजा की बॉडी में उसका पिता मौजूद है। फिर ईजा अपने आप को अपने घर के बेसमेंट में लॉक कर लेता है और हथकड़ी लगा लेता है और उसके बाद वो एलिजाबेथ को कॉल करता है। एलिजाबेथ जब कॉल उठाती है तो वो उससे कहता है कि क्या उससे कल रात मजा आया, तो एलिजाबेथ उससे कहती है कि आखिर वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया। तभी वो उसे वही स्पेल सुनाता है जिससे उन दोनों की बॉडी स्वैप हो जाती है। उसका पिता एलिजाबेथ की बॉडी में आ जाता है और एलिजाबेथ ईसा की बॉडी में चली जाती है। उससे बहुत अच्छा फील होने लगता है और वो उससे छूने लगता है। इधर एलिजाबेथ बेसमेंट में बहुत ही तड़प रही होती है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। तभी वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उसकी मदद के लिए आए, लेकिन उसकी दोस्त को ये मजाक लगता है क्योंकि वो ईजा के शरीर से बात कर रही थी और उसकी मैनली वॉइस थी। तभी वो उससे कहती है कि उससे मदद के लिए उसे वहाँ पर आना पड़ेगा, इसलिए डेनियला तैयार हो जाती है और वहाँ पर जाने लगती है। इधर ईजा का पिता एलिजाबेथ के शरीर में बहुत ज्यादा खुश होता है और जब एलिजाबेथ का पति वहाँ पर आता है तो वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। उसका पति इससे बहुत ही अमेज हो जाता है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और इसीलिए वो उसकी गलती के लिए माफ भी कर देता है। तभी डेनियला वहाँ पर आती है और ईजा को लॉक देखकर हैरान हो जाती है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि वो एलिजाबेथ है, तो वो उसका यकीन करे और उसे यहाँ से छुड़ाए। दरअसल वो बूढ़ा डीमन की पूजा करता था और कोई रिचुअल करता था जिसकी वजह से उसे पावर्स मिली, इसलिए ईजा चाहता था कि वो उसके पिता को मार डाले। डेनियला उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन तभी वो उसे अपने बचपन की सारी बात बताती है जिससे डेनियला को यकीन होने लगता है। इधर एडवर्ड के पास पुलिस वाले आते हैं और उनसे फिर पूछताछ करते हैं, जहां एडवर्ड देखता है कि एलिजाबेथ का बर्ताव बहुत ही ज्यादा अलग है। तभी अचानक उसे सीजर होने लगता है और उसकी बॉडी फिर से स्वैप हो जाती है और एलिजाबेथ अपनी बॉडी में फिर से आकर खुश हो जाती है। उसका पिता जब ईजा की बॉडी में आता है तो डेनियला के साथ भी वो फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन डेनियला उसकी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद एलिजाबेथ एडवर्ड से पूछती है कि आखिर उनके बीच क्या हुआ था, तो एडवर्ड उससे बताता है कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड किया। ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत डर जाती है और उससे कहती है कि उसे उससे दूर रहना होगा और खुद अपने ऑफिस में रहने के लिए चली जाती है। तभी उससे मिलने के लिए ईजा वहाँ पर आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि वो जानता है कि वो उसे मारना चाहती है। वो उसे चाकू भी देता है और उससे कहता है कि वो ट्राई करके देखे। एलिजाबेथ देखती है कि उसके चाकू पर कुछ लाइट आ रही है, जिसकी मदद से वो उसे हिप्नोटाइज कर देती है और उसके बाद उसके सर में चाकू घुसा देती है। और जब ईजा चाकू बाहर निकालता है तो वो उससे लड़ने लगता है और एलिजाबेथ उसे खिड़की से नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। फिर वो अपनी गाड़ी से उसे कई बार कुचलती है और उसके बाद उसे स्टैब करने लगती है। एलिजाबेथ को लगता है कि शायद अब वो मारा गया है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें पता चलता है कि इसी वजह से एलिजाबेथ को उस डॉक्टर की निगरानी में रखा गया था। डेनियला ये कहानी सुनकर हैरान हो जाती है और अब भी उसे यकीन नहीं होता। वो उससे वहीं पर रुकने को कहती है और इधर वो डॉक्टर देखता है कि वो बंदा अब भी जिंदा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। वो बंदा रेंगने लगता है और बाहर निकलता है और तभी उसे सीजर होता है और उसके बाद ईजा और उसकी बॉडी हमेशा के लिए स्वैप हो जाती है और सीजर के बाद एलिजाबेथ उस इंसान में चली जाती है और ईजा के पिता की आत्मा एलिजाबेथ के अंदर आ जाती है। तभी वो उठती है और डॉक्टर के साथ अजीब बिहेव करने लगती है, जिससे डॉक्टर समझ जाती है कि जरूर ये एलिजाबेथ नहीं है। वो उससे पूछती है कि अगर वो एलिजाबेथ है तो वो उसका नाम बताए, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बता पाती, जिससे वो गार्ड्स को बुलाती है और उसे वहीं पर रोकने के लिए कहती है। और उसके बाद डेनियला बाहर जाती है और देखती है कि उस बॉडी के अंदर उसकी दोस्त है। तभी एलिजाबेथ
एलिजाबेथ बाहर आ जाती है और उन गार्ड्स को मार डालती है और उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देती है। डेनियला ये देखकर उससे लड़ने लगती है और उसके कान में भी वो वही स्पेल बोलती है जिससे उन दोनों की बॉडीज भी स्वैप हो जाती है। डेनियला जब एलिजाबेथ की बॉडी में होती है तो एलिजाबेथ अपना हाथ उठाती है और उसके कान में कहती है कि वो उसके सर पर शूट करे ताकि वो इससे आजाद हो जाए। तो डेनियला ऐसा ही करती है और वो उसे शूट कर देती है, जिसके बाद डेनियला और एलिजाबेथ लड़ने लगती हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम डेनियला को देखते हैं जो कि उसके पति को कंसोल कर रही थी और वो उसे कहती है कि एलिजाबेथ उसकी बहन की तरह थी और अगर उसे कोई भी जरूरत हो तो वो उसे जरूर याद करे। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो उसके पिता की तरह ही एक्ट कर रही है, जिससे हम जान पाते हैं कि डेनियला के अंदर उसका पिता मौजूद है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।